शुरुआत में व्यापार यानी कि ट्रेड सोने और चांदी के सिक्कों के जरिए से होता था। फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स आए और फिर उसके बाद पेपर करेंसी की इन्वेंशन हुई और आज के समय पूरी दुनिया पेपर करेंसी से ट्रेड कर रही है। आज के समय हर देश की अलग पेपर करेंसी है। आज के समय किस देश में क्या इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, देश डूब रहा है या तरक्की कर रहा है, वो आप उसकी करेंसी की वैल्यू को देख के ही समझ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हालात हैं, वो आप उनकी करेंसी को देख के ही पता लगा सकते हैं। वहीं अमेरिका आज एक सुपर पावर अपनी करेंसी अमेरिकन डॉलर के चलते ही है। भारत की बात करें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय एक यूएस डॉलर की वैल्यू 3 रुपए 30 पैसा थी। 2004 में एक डॉलर की वैल्यू 43 रुपीज हुई। 2014 में एक डॉलर की वैल्यू 62 रुपीज हुई और 2022 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 83 रुपीज तक पहुंच गई थी। पिछले एक साल में इंडियन रुपी की खूब पिटाई हुई है, जिसके चलते आईएमएफ ने कह दिया था कि 2028 तक इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरते गिरते 94 रुपीज तक पहुंच जाएगा। पर पिछले 6 महीनों से इंडियन रुपी गिरना बंद हो गया है और अब इंडियन रुपी 81 से 83 के बीच झूल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज रुपी को और गिरने नहीं दे रही है। जिस तरह इस क्राइसिस के समय में आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी और रुपी को संभाला है, इसके चलते अब इंडियन रुपी वापस से डॉलर के अगेंस्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और 80 रुपीज के पास आ रहा है। और ये सब देखने के बाद अब कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 75 तक आ जाएगा और 2030 तक 70 रुपए तक आ जाएगा। अब ये कैसे होगा आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों के चलते इंडियन रुपी आने वाले समय में स्ट्रांग होने वाला है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो पिछले 20 सालों से इंडियन रुपी हर साल 3% डेप्रिशिएट हो रहा है। 2022 में तो ये 10% डेप्रिशिएट हुआ था और इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, जिसके चलते इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंडियन रुपी गिर रहा था। इसके अलावा अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था और डॉलर की सप्लाई को बहुत कम कर दिया था, जिसके चलते डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग हो रहा था और बाकी सभी करेंसीज डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही थी और इसमें इंडियन रुपी भी शामिल था। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस, इन्फ्लेशन और यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक करने से पिछले एक साल में इंडियन रुपी बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। पर अब भारत सरकार इंडियन रुपी को स्ट्रांग बनाने में लग गई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होगा। वो कैसे आइए जानते हैं। देखो जिस तरह भारत सरकार रुपी को स्ट्रांग बनाने में काम कर रही है, उसी तरह आप अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर आपकी हेल्थ को कुछ होता है तो उसके चलते आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पाए। और यहाँ पे आपकी मदद करेगा पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आप बहुत सारे इंश्योरेंस इजिली कंपेयर कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से आप सिर्फ 400 रुपए प्रीमियम पर मंथ देके अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे 250 से ज्यादा प्लान, कोविड-19 ट्रीटमेंट कवर्ड, इंस्टेंट परचेस, नो मेडिकल रिक्वायर्ड और सेक्शन 80D के अंडर अप टू 75,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और 24/7 क्लेम असिस्टेंट भी अवेलेबल है। पॉलिसी बाजार में सबसे अच्छी बात यह है कि आप डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट पे पॉलिसी मिलेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किसी से बात करना चाहते हैं या क्लेम रिलेटेड बात करना चाहते हैं या आपके जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए आपको पॉलिसी बाजार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके क्लेम में भी हेल्प करेगा। तो अभी जाओ अपने और अपनी परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से लो। और अब आप पॉलिसी बाजार में होम विजिट भी शेड्यूल कर सकते हैं, जहां पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आके आपको प्लान चूज करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में और क्लेम में आपको मदद करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ पॉलिसी बाजार में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लो। आइए अब जानते हैं कि फ्यूचर में इंडियन रुपी कैसे स्ट्रांग होगा। फ्यूचर में इंडियन रुपी के स्ट्रांग होने के पीछे इंडिया की ग्रोथ है। आईएमएफ के अनुसार 2023 में जहां ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट गिरने वाली है, एडवांस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम होने वाली है, जैसे कि यूएस की ग्रोथ रेट 1.6% रहने वाली है, फ्रांस और इटली की 0.7%, जर्मनी और यूके रिसेशन में जाने वाले हैं। जर्मनी की ग्रोथ रेट 2023 में -0.1% होने वाली है और यूके की ग्रोथ रेट -0.3% रहने वाली है। जापान की 1.3%, चाइना की 5.2% और 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 5.9% रहने वाली है। तो जहां दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट 2023 में गिरने वाली है, वहीं इस क्राइसिस के समय में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है और भारत की ग्रोथ रेट सिर्फ 2023 में 6% के आसपास नहीं रहेगी। 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3% रहेगी और आने वाले 5 सालों तक भारत कम से कम 6% से ग्रो करने वाला है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, भारत की करेंसी भी स्ट्रांग होती रहेगी।
दूसरा रीजन जिसके चलते फ्यूचर में इंडियन रुपी स्ट्रांग होने वाला है वो है भारत का बढ़ता एक्सपोर्ट। भारत ने पिछले साल $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं इस साल $750 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। 2030 तक भारत ने $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आने वाले समय में इंडियन रुपी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। पर देखो दूसरी तरफ भारत को अपना इंपोर्ट भी कम करना होगा, तब जाके भारत का ट्रेड सरप्लस होगा और फिर भारत का रुपी और तेजी से स्ट्रांग होने लगेगा। तो फ्यूचर में भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ध्यान देना होगा और अपने इंपोर्ट को कम करना होगा। एक और रीजन है जिसके चलते फ्यूचर में इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा और वो है इन्फ्लेशन। आईएमएफ ने कहा कि 2023 से भारत में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते इंडियन रुपी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। देखो इन्फ्लेशन और करेंसी के बीच बहुत स्ट्रांग रिलेशन होता है। अगर करेंसी वीक होने लगती है तो देश में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे कि आप पाकिस्तान और श्रीलंका में देख सकते हैं। वैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो करेंसी वीक होने लगती है। तो करेंसी को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले देश अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच होता है तो उस देश में हालात सही रहते हैं। पर अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होने लगता है तो फिर उस देश की इकोनॉमी को लॉस होना शुरू हो जाता है और करेंसी की वैल्यू भी इंटरनेशनल मार्केट में गिरने लगती है। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में भारत का इन्फ्लेशन 5% रहेगा और 2024 से 4% हो जाएगा। तो फ्यूचर में जैसे जैसे भारत में इन्फ्लेशन कम होगा, इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होता जाएगा। इंडियन रुपी की गिरावट को देखने के बाद भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिसाइड किया कि अब वो इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, जिससे इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में और स्ट्रांग हो सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। तो देखो इंटरनेशनल करेंसी वो होती है जिसे हर कोई आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें ट्रस्ट बना रहता है और जो सबसे ज्यादा ट्रेड में यूज होती है, जैसे कि यूएस डॉलर। दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी अमेरिकन डॉलर है। दुनिया का 88% ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है। कई देश आपस में अपनी करेंसी के बजाय यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो इंडियन रुपी को स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई ने जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें बताया कि अब भारत भी दूसरे देशों के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है। देखो भारत जितनी भी ट्रेड करता है वो इस समय अमेरिकन डॉलर में करता है और भारत ट्रेड में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो इसके चलते भारत को इंटरनेशनल मार्केट में रुपी को सेल करके डॉलर खरीदना पड़ता है और फिर इससे इंडियन रुपी कमजोर होने लगता है। अब इस चीज को देखने के बाद आरबीआई ने इंडियन ट्रेडर्स को कहा कि अब आपको जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रुपी में भी कर सकते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2022 को रुपी में ट्रेड करने का नोटिफिकेशन निकाला था और तब से लेकर अब तक एशिया, स्कैंडिनेविया और अफ्रीका के 35 देशों ने भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट शो किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 35 देश भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है इंडियन मार्केट और शॉर्टेज ऑफ डॉलर। देखो पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि जहां दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट गिर रही है, वहीं भारत इस डार्कनेस के समय में ब्राइट स्पॉट है। इसके अलावा इस समय डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि कई देशों के पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई है और कई देश डॉलर की शॉर्टेज के चलते ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भारत इन देशों की मदद कर रहा है। भारत बोल रहा है कि अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रुपी में हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। इन देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, क्यूबा, रशिया, बेलारूस जैसे देश शामिल है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने बताया कि अगर भारत सिर्फ अपने नेबर कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ रुपी में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी। 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रुपी में ही कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भारत बाकी नेबर कंट्रीज के साथ तो रुपी में ट्रेड कर लेगा, पर चाइना के साथ कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पे चाइना भी भारत का साथ दे सकता है, क्योंकि चाइना भी बहुत लंबे समय से डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। तो फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना अगर भारत, चाइना और रशिया साथ में मिलकर डी डॉलराइजेशन पे काम करे। देखो जितने देश भारत के साथ रुपी में ट्रेड करेंगे उतना इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज होगा और फिर उतना ही इंडियन रुपी स्ट्रांग होता जाएगा। इस समय 18 देशों ने भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने की सहमति जताई है। ये 18 देश बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, यूके, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, तांजानिया, युगांडा, रशिया, सिंगापुर और श्रीलंका है। इन 18 देशों में भारत ने 60 स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है, जिसके चलते भारत इन देशों के साथ फ्यूचर में रुपी में ट्रेड कर सकेगा। इसके अलावा भारत जब रुपी में ट्रेड करेगा तो इससे भारत का इंपोर्ट भी कम होगा और भारत का रुपी और स्ट्रांग होने लगेगा। एक और चीज जिसके चलते इंडियन रुपी फ्यूचर में और स्ट्रांग हो सकता है और वो चीज है इन्वेस्टमेंट। देखो भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ेगा उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते भारत को इंडियन रुपी को ज्यादा सेल नहीं करना पड़ेगा और फिर इंडियन रुपी वीक भी नहीं होगा। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान देना होगा, जिससे भारत में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और फिर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके और इम्पोर्ट कम हो सके और फिर इससे इंडियन रुपी स्ट्रांग हो सके। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बार
इंडियन रुपी कमजोर हो जाता है तो वो वापस से स्ट्रांग नहीं होता है। तो देखो इंडियन रुपी कई बार वीक हुआ है और फिर कई बार दोबारा से स्ट्रांग भी हुआ है। जैसे कि 2002 में इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 52 रुपीज तक पहुंच गया था, पर फिर 2007 में ये 40 रुपीज तक आ गया था। तो आने वाले समय में भी इंडियन रुपी स्ट्रांग होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप पॉलिसी बाजार पे जाके अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।